आज बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, फिर ट्यूशन में पढ़ रहा है, उसके बावजूद भी उसे जो पढ़ा है वो याद नहीं का तरीका है 5 से 10 मिनट में 50 वर्ड आराम से याद हो जाते हैं। जैसे गाली देना है, व्यूज, जबाई लेना, हाफना, गरारे करना, गार्गल। इंस्टीट्यूट पे सबसे पहले देखता हूँ कि यहाँ पर भयमुक्त वातावरण की समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राजनीतिक पार्टियां हो या फिर सामाजिक संस्थाएं, सभी शिक्षा के ऊपर जोर देती हैं। जी हाँ, जिस समय हम मौजूद है गंदे कुएं पे यूनिक कोचिंग सेंटर पर, जहाँ पर शिक्षा को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कुछ गेस्ट यहाँ पर मौजूद है, कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। एक डमी के रूप में सभी से वार्ता की गई। सबसे पहले तो सीधी जानकारी लेते हैं लोकेश चौहान जी से, जो कि यूनिक कोचिंग सेंटर के ऑनर है, कि वो किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर शिक्षा देते हैं। एक उन्होंने बताया जैसे अपने वक्तव्य में, एक नई तकनीक के ज़रिए वो आजकल बच्चों को माइंड सेट इस तरीके से करते हैं कि छोटे से छोटा बच्चा भी बड़ों से इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं और बहुत अच्छी इंग्लिश, और 10th का बच्चा 12th का सिलेबस भी क्लियर कर लेता है। सर, इस तरह की कौन सी, प्लीज़ सर फर्स्ट वेलकम, इस तरह की कौन सी टेक्नोलॉजी आपके पास है कि छोटे से छोटा बच्चा बड़ों से भी अच्छे से बात करे? हमारी जो टेक्निक है, जैसे हमारे पहले गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे तो सारा का सारा ग्रंथ उसे मुजबनी याद हो जाता था। आज बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, फिर ट्यूशन में पढ़ रहा है, उसके बावजूद भी उसे जो पढ़ा है वो याद नहीं रहता है। मेन हमने कराया कि जो हम पढ़ें वो हमारे कैसे याद रहे और बिना प्रेशर के, इस पे हमने वर्क कराया है। इसके द्वारा हमने जो बच्चे 6th 7th के हैं उन्हें आगे से आगे 9th का मैथ पढ़ाया है। याद करने वाली चीज़ कैसे हम पढ़ें कि वो हमारे लंबे समय तक याद रहे। आज सेमिनार आयोजन किया गया, इसका मेन मोटिव क्या रहा सर? मेन मोटिव ये रहा कि बच्चों को सही तरह से बिना प्रेशर के कैसे पढ़ाया जाए, उसके बारे में जानकारी देने का मकसद था। और भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, सीधी जानकारी लेते हैं। सर प्लीज सेल्फ इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ चंद्र प्रकाश फ्रॉम निदान स्पीच एंड हेयरिंग सेंटर सदर बाज़ार। और मैंने सर का डेमो देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने इसमें जो इनकी टेक्निक्स है वो बहुत यूनिक है। वो नाम से ही पता लगता है कि हाँ, इनकी जो टेक्निक्स है वो बहुत यूनिक है। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चों का जो डाटा है, जो हम बच्चों के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं पढ़ाई के लिए, तो वो हमारा पैसा सही जगह यूज़ हो और वो उनके भविष्य के लिए एक नींव बने, ताकि बच्चों को कभी आने वाले टाइम पे फिर उनको किसी भी कंपटीशन के लिए किसी भी चीज़ की उनको रिक्वायरमेंट ना हो। क्योंकि आप डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब जैसे कि आपने देखा होगा ज़्यादा पढ़ने से बच्चा स्ट्रेस हो जाता है, माइंड उसका डिस्टर्ब हो जाता है। आपके पास भी आते होंगे, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादा मोबाइल चलाने से भी परेशानी होती है। जो सर के पास टेक्नोलॉजी है, आपने बच्चों से डेमो भी देखा, क्या इस तरीके से माइंड भी डिस्टर्ब होगा? बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड? नहीं, वो माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, फ्री ऑफ माइंड होके बच्चे अब आराम से लर्न कर सकते हैं। या जैसा कि सर ने सुन रहा था, आप प्रोफेसर भी हो, प्लीज़ सेल्फ इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ डॉक्टर अमन कुमार, और चौधरी छोटराम इंटर कॉलेज में मैं टीचर हूँ। ऐसा लगा मुझे कि वास्तव में ही जो सर की टेक्निक्स हैं वो यूनिक हैं, अलग हैं, और जो आज बच्चे प्रेशर फील कर रहे हैं, सर के साथ अगर बच्चे पढ़ते हैं तो प्रेशर फील नहीं करते। आप तो स्वयं से एक अध्यापक हो, लगातार बच्चे आपके पास आते भी रहते होंगे, आप पढ़ाते भी हो, सभी बातें होती है, क्या डिफरेंट दिखा यहाँ औरों से कुछ? हाँ, अलग है, क्योंकि जैसा हमारे विद्यालय में भी होता है और सर के यहाँ भी। नंबर एक तो सर के पास जो टेक्निक है वो हमारे जो वैदिक रीति हैं उसके ऊपर आधारित है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं और स्ट्रेस फील नहीं करते। तो डिफरेंट लगा? हाँ, डिफरेंट। मैडम, आप तो बच्चे लगातार आपके घर में भी जाते हैं पढ़ने के बाद में, तो क्या कुछ डिफरेंट लगा यहाँ पर? अभी तो मैं नहीं हूँ, अभी मुझे इस बारे में नहीं। अच्छा, अभी आपके बच्चे यहाँ पर अभी आए थे, उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट लगा? हाँ, थोड़ा लगा। थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगा, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बच्चे अभी मतलब आए हैं, उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट है 10 दिनों में ही इनमें। तो मुझे लगता है कि इनकी टेक्निक मतलब और टीचरों से जो उनकी विधि है पढ़ाने की वो एकदम अलग है, डिफरेंट है। थैंक यू। और भी स्टूडेंट से बात कर लेते हैं, प्लीज़ स्टैंड अप। योर नेम? माय नेम इज़ कृतिका राज। जी, कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? एसडी पब्लिक स्कूल। कौन सी क्लास में? आई एम इन 7th क्लास। यहाँ पे कब से कोचिंग कर रहे हैं? हम करीब 10 दिन से। इससे पहले कहाँ पर पढ़ते थे? हम कहीं नहीं पढ़ते थे। जब से ट्यूशन आ रहे हैं कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है? जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है उससे कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर? हाँ। जैसे कि कुछ बताओ। इंग्लिश अभी आप पढ़ रहे थे कुछ वर्ड्स, हाँ। उसके बारे में बताओ।
उसके बारे में बहुत अच्छा है, मतलब पढ़ते हैं तो लगता नहीं कि प्रेशर फील हो रहा है, जैसे सुनाने में प्रेशर फील नहीं होता, पढ़ने में इजीली याद हो जाता है। हाँ। चलिए, थैंक यू। आपका नाम? माय नेम इज़ कर्तव्य, कौन सी क्लास में? 8th क्लास, कौन से स्कूल में? एसडी पब्लिक स्कूल। यहाँ पे कोचिंग करते रहते हैं? यहाँ से 10 दिन हो गए। इससे पहले भी कहीं पढ़ते चल गए? नहीं। डायरेक्ट यहीं पर? हाँ जी, हाँ जी। ट्यूशन लिया। कैसी पढ़ाई हो रही है? क्या वो मतलब बहुत अच्छा जो याद करवाने का तरीका है, 5 से 10 मिनट में 50 वर्ड आराम से याद हो किस जाते तरह के 50 वर्ड बोल के बताइए? हैं। जैसे गाली देना है, व्यूज़, दोषी ठहराना है, क्यूज, इस तरह के 50-100 वर्ड। जैसे आपने 50 वर्ड याद किए, आप घर पे चले गए, किसी कारणवश शादी हुई घर में या कोई भी कुछ हुआ, नहीं आ पाए एक हफ्ते तक, क्या बाद में याद रहेगा, भूल जाते हैं? नहीं, याद रहेगा वो परमानेंट। हाँ। चलिए, अच्छी विधि है, काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। और भी बच्चों से बातचीत करेंगे। आपका नाम? शिवांशी चौहान, कौन सी क्लास में हो? सेकंड में, सेकंड में। कौन से स्कूल में? गिरधारी लाल। सेकंड में। आप यहाँ पे कोचिंग अभी से ले रहे हो इतने छोटे? हाँ। हाँ। क्या आता है बताओ कुछ बोल के। Laddu, say a few line about your mother in English. The name of my mother is Soni. She's very good and intelligent. She's about 45 years old. She's very good and intelligent. She believes in simple and high thinking. Okay, so application for 10th class, sick leave. Application for sick leave बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र to the principal of the Residential College मुजफ्फरनगर. Sir, most respect I beg to say that बड़े आदर के साथ मैं कहता हूँ कि I am the student of class 9 section. मैं कक्षा 10 सेक्शन का विद्यार्थी हूँ. I am the suffering from high fever from last night. मैं पिछली रात से तेज बुखार से पीड़ित हूँ. The doctor advised me. डॉक्टर ने मुझे सलाह दी to take rest for 3 days. पूरा आराम करने के लिए 3 दिनों के लिए. So I unable attend the class. इसलिए मैं समर्थ क्लास अटेंड करने में प्लीज़ ग्रांट मी 3 days. कृपया मुझे 3 दिनों की छुट्टी दे. 23 जनवरी से 26 जनवरी तक. ये कहाँ यहीं पे सीखा है आपने? आपके कितने लड्डू समय के- में सीख लेते हैं आप ये सब कुछ? 1 साल में. अच्छा, कॉलेज स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे और स्टूडेंट से अच्छा बोल लेते हैं आप? पार्टिसिपेट करते हैं प्रोग्राम्स में? नहीं. का ऊपर ऐसे सुनाना इंग्लिश में अभी याद नहीं किया? चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच. आपके इंग्लिश के वर्ड कितने याद होंगे लड्डू? 1000. 1000। 1000 तो. जो डकार मारना, बर्ब, जवाई लेना, यान, हाफना, पेंट, गरारे करना, गार्गल, कुल्ला करना, रीज द माउथ, उच्चारण करना, प्रोनाउंस, ज़्यादा पार्टी में आप क्या गला दबाना। स्ट्रैंगुलेट. आप ये इंग्लिश में बोलना, हिंदी में बताइए. हाँ, जैसे मैं पूछ रहा, अच्छा, आर यू स्टडिंग 10th क्लास? I am studying 10th class, but my sister studying 9th. I am studying first class. मे आई नो योर सिस्टर नेम? My sister name is Radhika Chauhan. In which class your sister is studying? She studies in 10th class. In which school she is studying? She studies in Bhagwanti Saraswati Vidya Mandir in Gawalians, Muzaffarnagar. थैंक यू सो मच. जैसा कि यहाँ पर दिखाया कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, और भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं. सीधी बातचीत कर लेते हैं. सर प्लीज़. बच्चों को यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से बच्चों को एक विधि के रूप में पढ़ाया जाता है, काफ़ी अच्छा उनका माइंड सेट करके और अलग ही टेक्निक से पढ़ाया जाता है. और भी हमारे साथ गार्जियंस मौजूद हैं, काफ़ी समय से बैठे थे, आपने भी अच्छे से डेमो देखा, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम अनिल दिरानी है, मैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में सहायक अध्यापक हूँ। और जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, भारत सरकार ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार भी, तमाम जो प्रदेश है हमारे, सभी सरकारें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसमें भी ये कहा गया है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले भयमुक्त वातावरण बनाया जाना चाहिए। और मैं यूनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट पे सबसे पहले देखता हूँ कि यहाँ पर भयमुक्त वातावरण बनाया जाता है, क्योंकि बच्चे स्ट्रेस में आते हैं, पढ़ते पढ़ते वो इतने स्ट्रेस में, इतनी गहराई में चले जाते हैं कि वो बिल्कुल गार्जियन से बात करना, खेलना कूदना सब चीज़ें बंद कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि बच्चे खेलते खेलते सीखते हैं, और जो जीवन में महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं श्री लोकेश चौहान जी, उनकी ये जो टेक्निक है, वास्तव में मैं नई नहीं कहूँगा, ये पुरानी टेक्निक है। हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल में मनोवैज्ञानिक पद्धति, जिसको वैदिक आप कह सकते हैं कि मंदिरों में, मठों में, आश्रमों में या मस्जिदों में भी जैसे पूरी कुरान शरीफ याद कर ली जाती है, पुराने वेद और जो है सारे धर्म ग्रंथ याद कर लिए जाते हैं, उन्हीं को आधार बनाकर लोकेश चौहान जी इंस्टीट्यूट को संचालित करते हैं। और यहाँ पर बच्चे वास्तव में मुजफ्फरनगर कि किसी भी स्कूल के बच्चे से आप बेटर यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई बच्चा, अगर यहाँ पे कोई 45% एवरेज बच्चा आता है तो वो 85-90% तक गेन करता है।
तो देखिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि बच्चों को इसी प्रकार का माहौल दिया जाना चाहिए और ऐसे टीचर की समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बहुत ही सस्ता होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए और पढ़ाई को एक प्रोफेशन ना बनाकर एक समाज सेवा के रूप में भी देखा जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने बहुत बड़ी बात कही कि ये खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना, जो सर ने पूरा डेमो देखा यहाँ पे उन्होंने निष्कर्ष यही निकाला कि यहाँ पर जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो खेल खेल के माध्यम से बच्चों को इस तरीके से पढ़ा दिया जाता है कि वो जीवन भर उसको नहीं भूल पाते। और भी सर ने बताया कि फीस भी इनकी रिन्यूअल है, ज़्यादा नहीं है, बच्चा आसानी से यहाँ पर आके पढ़ जाता है, औरों से भी डिफरेंट बताया गया। और भी इस तरह की जानकारी आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।